हेलो एंड वेलकम टू ब्रेनी बडीज। जनरल नॉलेज क्वेश्चन सीरीज में आपका वेलकम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के, इंडियाज मेड इन ह्यूमन स्पेस मिशन विल बी लॉन्च्ड इन 2023, व्हाट इट्स नेम। तो आपको नाम बताना है। आपके ऑप्शंस है वायु मित्र, विक्रम, चंद्रयान 3, फोर्थ गगनयान। तो जो ये मेड इन ह्यूमन स्पेस मिशन है, इसे ओरिजिनली जो प्लान किया गया था वो 2023 में नहीं 2021 में किया गया था। बट ड्यू टू कोविड इसे इसे वापस से रीशेड्यूल किया गया 2023 के लिए। तो उसमें जो सही है वो है गगनयान। गगनयान मिशन था जिसे रीशेड्यूल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम्स won द सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2021। तो आपके ऑप्शंस है मणिपुर, बी रेलवेज, सी वेस्ट बंगाल, डी ओडिशा। तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो इसका पूरा नाम था हीरो सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, और ये इसका 26th एडिशन था, जिसमें जो मणिपुर था उसने रेलवेज को 2-1 से हरा के ये जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट खिजादिया बर्ड सेंचुरी इज आर करेक्ट। आपके स्टेटमेंट्स है, इट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट, बी इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो पहले इसका सही आंसर है, आपको बताना है। इसमें से ऑप्शंस है वन ओनली, टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। तो जो खिजादिया बर्ड सेंचुरी है, इसकी लोकेशन है जामनगर, गुजरात। तो फिर अब इसमें बचा हमारा, मतलब कि अब हमारा ऑप्शन या तो ए सही हो सकता है या तो सी सही हो सकता है, या तो डी सही हो सकता है, सॉरी सी नहीं हो सकता है। तो सेकंड है इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, ये तो हो गया गलत। ऑप्शन वन है इट इज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज अ रामसर साइट। तो पहले जानते हैं रामसर साइट क्या होता है। राम रामसर साइट आता है वर्ल्ड रामसर कन्वेंशन से, जो कि है इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। तो इसके अंडर हमारे इंडिया में 75 वेटलैंड्स आते हैं, जिसको 75 रामसर साइट बोलते हैं, और यस, खिजादिया बर्ड सेंचुरी उसमें से एक है। तो इसका आंसर है वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड अ प्लान that sets a goal of having fewer than 5% of its populace smoking by 2025। स्मोकिंग पॉपुलेशन कम करने का गोल रखा गया है, किस कंट्री ने रखा है। ऑप्शन है इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी न्यूजीलैंड, डी रशिया। तो जो ये गोल है इसे रखा गया है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड द्वारा रखा गया है, जिसमें वो चाहते हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन है वो बाय 2025 तक 5% से कम हो जाए, और धीरे धीरे करके उनके सारे ही जो स्मोकिंग पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग वॉन द FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021। तो ऑप्शन है निपोमिनाची, मैग्नस कार्लसन, दिंग लायरन, एनिश गिरी। तो इसका जो भी सही आंसर है वो आप कमेंट में बताइए। जो ये फाइट चैंपियनशिप है, इसे मैग्नस कार्लसन ने जीता था इन दिसंबर 2021। उन्होंने ये रशियन प्लेयर नेपोमिनाची को हरा के जीता गया था 7.5 टू 3.5 से। ये इनका फिफ्थ चैंपियनशिप टाइटल है, मतलब ये लगातार 5वीं बार जीत रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विद रेफरेंस टू भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाधवा वेटलैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट्स है, स्टेटमेंट वन, ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट, स्टेटमेंट टू, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स, ऑल ऑफ देम आर बर्ड साइट्स। तो अब आपको बताना है इसमें से क्या सही है। तो सबसे पहले सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो जजहर हरियाणा में है। ये ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और यस ये रामसर साइट है। मई 2021 में इसे रामसर साइट बनाया गया था। सेकंड है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो ये जो है वो गुरुग्राम, ये भी हरियाणा में है। इट इज़ अ बर्ड पैराडाइज फॉर बर्ड वॉचर, मतलब वहाँ पे बहुत तरह के बर्ड्स हैं।
और ये फेमस है इनकी माइग्रेटरी बर्ड कलेक्शन के लिए। यहाँ पे मोर देन 250 बर्ड स्पीशीज है। और यस, इसे भी मई 2021 में रामसर साइट बनाया गया था। नेक्स्ट है थोल। थोल को 1988 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। यहाँ मोर देन 320 स्पीशीज है बर्ड्स की, और इसे अप्रैल 2021 में रामसर साइट बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा वाधवा वेटलैंड। तो इसके बारे में ये है कि ये अखोचार गुजरात में है। ये सेमी एरिड एग्रीकल्चरल लैंडस्केप पे बनाया गया है, और द वेटलैंड इज इंटरनेशनली इम्पोर्टेंट फॉर द बर्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, और इसे भी अप्रैल 2021 में बनाया गया है। यहाँ ये कॉमा नहीं आएगा, थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो। तो अब आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन क्या है। आपके ऑप्शंस है 1 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, एंड 1, 2 and 3। तो हम देख लेते हैं। पहला है ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट। सेकंड है ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स। थर्ड है ऑल ऑफ देम आर बर्ड साइट्स। तो देखा जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो इसमें से जो ये वाधवा लैंड है, इसमें ऑल ऑफ देम आर रामसर साइट सही है, ऑल ऑफ देम आर नेचुरली फॉर्म्ड वेटलैंड्स ये गलत है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो मैन मेड है। ओके, तो फिर इसका सही आंसर होगा इट्स बी, 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्पेसक्राफ्ट लॉन्च दैट वुड बी फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड वुड रन एक्सेसिवली ऑन सोलर पावर। आपके ऑप्शन है जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, सैटर्न्स रिंग्स एंड मून्स, सी मार्स एटमॉस्फेयर, डी कुइपर बेल्ट एंड ऑर्ट क्लाउड। तो इसमें आपका सही जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट में। तो जो सही आंसर है वो है जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉइड मिशन। तो इसमें जो लूसी इस प्रोजेक्ट का नाम है, ये नासा का न्यूली लॉन्च एयरक्राफ्ट है जिससे इस होने वाला है। और नासा का ये यूएसए का फर्स्ट मिशन है जो स्टडी ऑफ एस्ट्रॉइड की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है। ये हमें बताएगा कि फर्स्ट टाइम डाइवर्सिटी जो हमारे प्राइमोर्डियल बॉडीज दैट जिनकी वजह से ये बनता है, प्लैनेट्स बनते हैं जो प्राइमोर्डियल बॉडीज है, उन्हें ये स्टडी करेगा और इन एस्ट्रॉइड की मदद से हमें बताएगा कि किस तरह से ये बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल स्टडीज एट विच वन among the following revealed that by 1200 BCE there was flourishing agrarian civilization and the civilization of rice was well established at this place। तो ऑप्शन है रायचौर द्वाप, कृष्णा डेल्टा, विंसिनिटी ऑफ वमशारदा रिवर, विंसिनिटी ऑफ थमीरा बरानी रिवर। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो आप कमेंट में बताएं। तो इसका सही ऑप्शन है विंसिनिटी ऑफ थमीरा बरानी रिवर। और इसे कंडक्ट किया गया था, मायामी बेस्ड कंपनी थी फॉर एनालिटिक टेस्टिंग एजेंसी। तो इन्होंने डिस्कवर किया कि जो ये सिविलाइजेशन है एगेरियन सिविलाइजेशन, ये 1200 नहीं 3200 ईयर्स पहले की है। विच of the following statement is correct regarding LOFAR, लो फ्रीक्वेंसी एरे। तो आपके ऑप्शन है ए, इट इज द वर्ल्ड्स most powerful radio antenna, B, it is a space technology launched by NASA to discover exoplanets, C, it is an arrangement of satellites in space for the purpose of creating satellite navigation system, and D, it is wireless communication technology of 5G। अब आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी एरे है वो एक्चुअली हमारा इसके ऊपर है, इट इज अरेंजमेंट ऑफ सैटेलाइट्स इन स्पेस एंड पर्पस ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम।
इसे यूएस द्वारा लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, in the recently formed group of countries generally known as Middle East Quad, in addition to India, which one of the following uh, are other members? एक तो इंडिया हो गया, बाकी तीन कौन से मेंबर्स हैं मिडिल ईस्ट क्वाड के? तो आपके ऑप्शंस है इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एंड यूएसए, इजराइल, यूएई, यूएसए, इजिप्ट, यूएई, यूके, इजराइल, सऊदी अरेबिया एंड यूके। आपका सही आंसर कमेंट में बताएं। तो इसका जो सही आंसर है, इट्स इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूएसए। इसे मिडिल ईस्ट स्क्वाड को बनाया गया था जब सारे कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी दुबई में। उसके बाद ये मिडिल ईस्ट स्क्वाड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म पिनाका एंड स्मर्च मेंशन्ड इन न्यूज रिसेंटली रेफर टू। पिनाका और स्मर्च क्या है? ऑप्शन ए क्रूज मिसाइल्स, बी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, सी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, डी वेपनाइज्ड ड्रोन। तो सब पहले इनके बारे में जानते हैं। जो पिनाका है, ये हमारा इंडिजीनियसली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे डेवलप किया था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन आर्मी। ये केपेबल है स्ट्राइक करने के लिए अप टू 75 किलोमीटर्स, मैसिव लेंथ ये कवर कर सकता है। और जो स्मर्च है, ये स्मर्च वो इंडिया का नहीं है, वो रशियन मेड हैवी मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रशिया ने बिल्ड किया था। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी है जो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपके स्टेटमेंट्स है इंडिया हैड अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू बांग्लादेश इवन बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971। एंड सेकंड है इन मार्च 2021 बोथ इंडिया एंड 6 दिसंबर एज मैत्री दिवस। बांग्लादेश डिक्लेयर्ड टू सेलिब्रेट मैत्री दिवस। तो अब आपको बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन और टू। तो पहले इसके बारे में जानते हैं। तो बांग्लादेश को इमीडिएटली आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस 1971 में दिसंबर में इंडिया वो कुछ देशों में से था जिन्होंने सबसे पहले उन्हें एक सेपरेट कंट्री की तरह रिकॉग्नाइज किया था। और इट वाज ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी बांग्लादेश in March 2021 that it was decided mutually by Bangladesh and India to celebrate 6 December as मैत्री दिवस। तो इसमें जो ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, फर्स्ट वाला गलत है क्योंकि इसे नॉट बिफोर द रिकॉग्निशन बांग्लादेश, इट्स आफ्टर द रिकॉग्निशन हमने किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, question number 13. Recently, India signed a contract for the manufacture of nearly 6 lakh AK-203 rifles. Massive deal है। With which one of the following countries? ये डील किस कंट्री के साथ किया गया है? ऑप्शन है कनाडा, रशिया, फ्रांस, इसराइल। तो आपका जो भी सही ऑप्शन है उसे कमेंट में बताएं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है रशिया। तो जो AK-203 है वो जानी जाती है इसकी परफॉर्मेंस और इजी यूजेबिलिटी के लिए। इट इज़ अ कन्वर्टेबल राइफल। इसके दो मोड्स आते हैं, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक। और ये इफेक्टिव है नाइट टाइम कॉम्बैट्स के लिए। इंडिया ने मैसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया रशिया के साथ 6 लाख AK-203 राइफल्स का। कि इसकी रेंज है 800 मीटर्स और ये मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन अमेठी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है in December 2021, who among the following succeeded Angela Merkel as the Chancellor of Germany? किन्होंने एंजेला मार्केल को सक्सेड किया? ऑप्शंस है ओलाफ स्कॉल्स, बी एनेलिया बेराक, सी आर्मिन लाशचेट, डी जाना पगलारेन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ओलाफ स्कॉल्स। तो जो ओलाफ स्कॉल्स है वो करंटली चांसलर ऑफ जर्मनी है। वो मेंबर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और इन्होंने पहले भी सर्व किया है अंडर एंजेला मार्केल एज वाइस चांसलर। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका,
इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनिल मेनन इज करेक्ट? ऑप्शन है, ही इज एन इंजीनियर हु रिवॉल्यूशनाइज्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग. He is a diplomat selected in the UN peacekeeping mission. He is a physician selected by NASA to be an astronaut. He is a star football player. तो क्या है ये? तो जब इसका देखा जाए तो वो एक फिजिशियन है जिसे नासा ने सिलेक्ट किया है फॉर द ह्यूमन स्पेस मिशन. वो इससे पहले स्पेस एक्स के फ्लाइट सर्जन थे, एंड वो उन 10 लोगों में से है जिन्हें ट्रेन किया जा रहा है स्पेस मिशन के लिए, जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन है नासा द्वारा इसको किया जाने वाला है आफ्टर 50 इयर्स. मतलब इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम ये किया जाने वाला है. और अगर आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.